नमस्कार दोस्तों आज हम प्रैक्टिस करेंगे पश्चिमोत्ताना आसन। पश्चिमोत्ताना मतलब देखिए दो वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ है। पश्चिम मतलब वेस्ट, दो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, और ताना मतलब खींचना। ओके, तो पश्चिम दिशा को खींचना, इसका मतलब ये है जैसे हम अगर ये बैठ गए हम पश्चिमोत्ताना की पोज में, ठीक है। अभी ये हो गया वेस्ट पश्चिम और ये हो गया पूर्व, ठीक है। तो अभी पश्चिम की तरफ पूर्व दिशा को खींचना है, तो ये होता है पश्चिमोत्ताना आसन। तो इस तरह से हेड को यहाँ तक लाना है खींच के, तो अपने जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ये दोनों को एक जगह खींचना है, तो जो एनर्जी है वो एनर्जी सर्कुलेट होगा इस तरह से। ओके, तो इसका नाम इसलिए पश्चिमोत्ताना हुआ है और इससे बहुत बेनिफिट मिलती है। इस आसन से इससे यौगिक बेनिफिट मिलती है। जैसे ये आसन करने से एक तो पेट की समस्या दूर हो जाती है, चाहे कुछ भी हो, डाइजेशन के लिए हो या पेनक्रियास की प्रॉब्लम हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए प्रॉब्लम हो, इससे सॉल्व हो जाती है और पेट की चर्बियाँ भी मेल्ट हो जाती है। और मेन जो खास बात दूसरी है जो यौगिक के लिए, वो है कि जब हम इस तरह से पोजीशन बनाते हैं तो एनर्जी इस ऊपर की तरफ ऐसा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, तो हमारी जो एनर्जी है, प्राण है, वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने की कोशिश होती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर है सुषुम्ना नाड़ी, उसमें प्रवेश करती है। तो ये योगी लोग प्रैक्टिस करते हैं कुंडलिनी जागृत के लिए। तो अलग अलग के बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें छुपा है। चलिए आज हम ये आसन सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले आपको दंडासन में बैठ जाना है। दोनों हाथ को साइड रखें, सीधा करें बॉडी को एकदम स्ट्रेट। देखिए ये आसन के लिए आपको कमर स्ट्रेच करनी जरूरी है। अगर आपको कमर में प्रॉब्लम है, बैक में पेन वगैरह है, तो ये आसन ना करें क्योंकि ये नहीं होगा। और सडनली आपको बेंड नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करते करते करना है। अगर आप सडनली प्रेशर जगह कर लिए तो साइड के लिगामेंट्स टियर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस करते करते करना है। तो पहले किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले तो ये दंडासन इस तरह से प्रैक्टिस करें ताकि बॉडी स्ट्रेट बैठे। फिर हाथ ऊपर स्ट्रेच करना है और इस तरह से आप हाथ नीचे लेके जाइए। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो लेके नीचे जाइए और इस तरह से प्रैक्टिस करिए 10 टाइम्स 20 टाइम्स डेली। आगे लेके जाइए और यहाँ पे पकड़ के रुकिए, कोशिश करिए थोड़ा 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 आगे झुकने के लिए। इस तरह से कुछ दिन आप प्रैक्टिस कीजिए। जब ये अच्छी तरह से आपका कमर जो है, कमर फ्लेक्सिबल बन जाएगा, तब आप झुकने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उससे पहले आप इस तरह से रुकिए, इस तरह से रुकते 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 प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बेल्ट है तो बेल्ट पकड़ के आप रुकिए। अगर हाथ वहाँ नहीं पहुँचे तो बेल्ट पकड़ के आप रुक सकते हैं। और इस तरह से आपको प्रैक्टिस पहले होनी चाहिए कुछ दिन तक, जब तक आपका नहीं होता है। और अर्ली मॉर्निंग टाइम ना करें, थोड़ा स्टिफनेस रहती है। आप इसका प्रैक्टिस दोपहर को कर सकते हैं, ओके। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब अगर आपका प्रैक्टिस हो गया हो थोड़ा सा, या तो आपको इस तरह से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर ये आसन करते हैं, ठीक है। तो दंडासन में पहले बैठिए, एक लंबी सांस भरें और मन को शांत कर लें। हाथ ऊपर उठाएं, सांस को भरते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और कमर से आगे पुश करें। कमर से यहाँ से आपको आगे पुश करना है। पहले पेट थाई पे लगेगा, फिर छाती आगे जाएगी। इस तरह से आपको आगे जाना है। फिर आपको दोनों उंगली से, ओके, तर्जनी और ये उंगली से टो को, बिग टो को पकड़नी है, ठीक है। इस तरह से आप कस के पकड़ लिए, ठीक है। अब बॉडी को स्ट्रेट कर लीजिए। पाँव पर, फीट को इस तरह से अपने नी की तरफ स्ट्रेच करके रखें, ओके। और ताकि ये एकदम सीधा फ्लोर पे टच हो जाए। अभी ये आपने पकड़ लिए और कमर को सीधा करें। कमर को आगे की तरफ पुश करके एकदम कमर को सीधा करें ताकि बॉडी स्ट्रेट रहे, ऐसा बेंड ना रहे।
ओके, एकदम ये पोजीशन बनेगा। ठीक है, अब आपको सांस को भरनी है और सांस को पूरी तरह खाली करनी है, फिर आगे झुकना है। चलिए, ब्रीथ इन एंड कंप्लीट ब्रीथ आउट, और फिर बॉडी को आगे की तरफ उठा के प्लेस करें और नीचे झुके। पहले छाती, पेट छाती लगा दे, फिर आप चिन लगाए, इस तरह से नीचे जाए। ठीक है, ये होता है पश्चिमोत्तानासन का एक वेरिएशन। इसमें 3 वेरिएशन कर सकते हैं हम, 3 तरह के। ओके, 3-4 जितने भी चाहे कर सकते हैं। ये हो गया पादंगुठासन। ओके, पाद पैर के अंगूठा पकड़ के जो करते हैं पश्चिमोत्तानासन, वो हो गया। इसका नाम भी ऐसा आप बोल सकते हैं, पादंगुठासन। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आपने बैठे और सांस को छोड़े और एक बार करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी वेरिएशन है हस्तपादासन। हस्त और पैर, ओके, हस्तपादा आसन, पाँव का। तो पाद, ये पाद कमल बोलते हैं। तो हस्तपादा आसन यहाँ ऐसे हो जाएगा। ये स्टैंडिंग में भी होती है इस तरह से। जब हम हस्तपादा आसन स्टैंडिंग में करते हैं तो सेम यही प्रोसेस लेते हैं। ओके, चलिए, ये हो गया। इस तरह से पकड़ लीजिए, कमर को सीधा कर लीजिए, पहले स्ट्रेच करके रखे बॉडी को, और अभी सांस भरे, सांस को पूरी तरह खाली कर दे। अब आगे बढ़े, ओके, ये हो गया हस्तपादासन। आप पादंगुठासन को दूसरी, एक तो हमने ऐसे किया, दूसरी पोजीशन भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे इस तरह का भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 तरह का हो गया। तीसरा करेंगे हम, रिस्ट को पकड़ लेंगे। ठीक है, पहले बॉडी को स्ट्रेच कर लें, सांस को छोड़ते हुए आगे बढ़े और रिस्ट को पकड़ लें। ठीक है, इसी तरह से रिस्ट को पकड़ लें, पाँव को स्ट्रेच कर लें। आप इस पोजीशन में सांस को पूरी तरह खाली करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, ब्रीथ इन और सांस को खाली करें। वापस आ जाए, दंडासन में आके बैठ जाए। ठीक है, इस तरह से सांस भरते हुए दंडासन से हाथ ऊपर लेना है और आगे जाके रिस्ट को पकड़ना है। पेट को स्ट्रेच करके रखें, फिर सांस को छोड़े, पेट को अंदर खींचे और आगे झुके। और फिर सांस को भरते हुए हाथ ऊपर, फिर दंडासन में। इस तरह से आप 3 अलग अलग पोजीशन में कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।